यस, सो मैंने यहाँ से चालू किया था व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग टेलीस्कोपिक, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को करना क्या होगा, पहला काम अपने को टीएन लिखना होगा एंड देन हमको टीएन को कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा, है ना भाई। टीएन को हमको कुछ ऐसे अरेंज करना होगा कि वो फाइनली इस फॉर्म में आ जाए, fn-1 जैसा। अगर टीएन को अपन इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, है ना भाई, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, कभी कभी ये कर पाएंगे, कभी कभी ये कर पाएंगे। अगर अपन टीएन को इस फॉर्म में कर पाए तो अपन बोलेंगे अपना आंसर आ जाएगा। सही है ना जनता, है ना, ये अपन ने देखा। सो अगर इस फॉर्म में कर पाए तो आंसर आएगा fn-f0, और अगर इस फॉर्म में कर पाए तो आंसर आएगा f1-f(n+1). यस, सो उसके बाद ये एक क्वेश्चन अपन ने लिया। यस, सो इसमें अपन ने टीएन लिखा n×n+1। अब इसको मैंने आपको बोला कि कैसे सॉल्व करना है, इसका टेलीस्कोपिक वाला स्टेप कैसे बनेगा। तो मैंने बोला ये दो नंबर आप मानो, यस, इसके आगे नंबर लिखेंगे तो n+2 होगा, और इसके पहले एक टर्म n-1। तो ये वाला टर्म लिखो माइनस ये वाला टर्म लिखो। जैसे ही अपन ने ये किया, अपन ने देखा इनका डिफरेंस 3 आ रहा है। सो एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 3, सो आई विल डिवाइड बाई 3, सो दिस नंबर बिकम्स 1, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता। और इसको जैसे ही अपन ने लिखा तो अपन ने देखा कि यार ये तो टेलीस्कोपी कंप्लीट हो गया। सिमिलर वन मोर प्रॉब्लम वी डिड, n+1 n+2। टेलीस्कोपी कंप्लीट करने के लिए आगे का टर्म n+3 माइनस पहले वाला टर्म। यस, तो ये टेलीस्कोपी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपने को लगा कि ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि सिग्मा आर ये होता है, सिग्मा r+1 ये होता है, सिग्मा r+1 r+2 ये होता है। अगर एक टर्म और आगे लिख लूं तो सेम पैटर्न विल फॉलो, है ना भाई। ये अपने को समझ में आया तो अपन ने लिख लिया। ये सब बच्चों को क्लियर है क्या टेलीस्कोपिक में, है ना भाई। तो नाउ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन टेलीस्कोपिक, है ना। चलिए और आगे बात करते हैं जनता, ठीक है। यस, चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। सो सबसे पहला आइडिया अपना क्या है, टीएन अच्छे से लिखना है, और टीएन हो जाएगा तो फिर आगे अपन कर लेंगे, है ना। तो एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बात करता हूँ आपसे। 1×3, 3×5, ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकते हैं ना भाई, पहले वाले आइडिया से। बट मैं चाहता हूं अपन टेलीस्कोपिक कैसे जनरेट करेंगे, है ना। ये करिए जरा, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम लिखिए, n टर्म्स, इस सीक्वेंस के लिए n टर्म्स का फाइंड सम ऑफ n टर्म्स फॉर दिस सीक्वेंस। यस जनता, हुआ क्या ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत सिंपल थॉट है ना, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए अपने को। बताइए, सबसे पहले इस सीक्वेंस का टीएन लिखना चाहिए अपने को। बताइए टीएन क्या आएगा गाइस। ये देखिए, ये नंबर एपी में 1 3 5 7, इसका nth टर्म लिखेंगे तो आएगा a+,
n माइनस वन इंटू डी, और इसका nth टर्म लिखेंगे तो आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो अलग अलग एपी का प्रोडक्ट है, तो इफ वी विल सिंप्लीफाई दिस तो tn आएगा 2n माइनस वन 2n प्लस वन। ऐसा ही आ रहा है क्या गाइस? tn सही लिखा क्या मैंने? यही आ रहा है क्या? tn इज 2n माइनस वन 2n प्लस वन। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, n को 1 रखेंगे तो 1 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 5 आएगा, मतलब ये सही है। अब बताइए जरा, इस सीक्वेंस में अगर आप सोचिए एक नंबर आगे और होता तो क्या होता? 2n प्लस थ्री, और इसके इधर नंबर होता तो 2n माइनस थ्री होता। तो हम एक आगे वाला टर्म लिखेंगे माइनस एक पीछे वाला टर्म लिखेंगे। यस, बताइए डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? ये नंबर कितना हो गया बताइए? दिस नंबर इज 6 एक्चुअली, सो विल डिवाइड बाई 6। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना भाई। आगे क्या होता माइनस पीछे क्या होता, डिवाइड बाई दैट नंबर की ये 1 बन जाए। सही किया क्या जनता? ये मैंने ये समझा क्या जनता को ये वाला स्टेप? आई थिंक वी आर डूइंग सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, है ना भाई। यहाँ पे बताइए टीएन कितना हो जाएगा? 2n माइनस वन 2n प्लस वन। अभी जस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, कॉम्प्लिकेट करेंगे लाइफ। यस, ये आ जाएगा। अब आप देखिए जरा, इसको मैं अगर fn मानूं, लेट इसको मैं fn मान रहा हूं, ठीक है। टेलीस्कोपिक वाला स्टेप तो कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये अब पता चलेगा। अगर मैं इसको fn मानूं तो f ऑफ n माइनस वन क्या होगा? इसमें n की जगह n माइनस वन रखिएगा। इसमें n की जगह n माइनस वन रख रहा हूं मैं। बताइए क्या ये fn माइनस वन यही बनेगा क्या? क्या टेलीस्कोपिक स्टेप कंप्लीट हुआ क्या? है ना भाई, ये tn माना, देन टी fn माइनस वन ये है, तो tn को नाउ आई कैन राइट tn इज fn माइनस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये कर देते हैं बट टेलीस्कोपिक कंप्लीट नहीं होता। tn ये बना, तो बताइए अब sn कितना हो जाता है? fn माइनस f जीरो। यस, सो fn तो लिख देंगे 2n माइनस वन 2n प्लस वन 2n प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस एफ जीरो। बताइए n को जीरो रखिए, n को जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? माइनस वन वन थ्री, तो माइनस तीन बटे छः। ये आंसर आएगा। क्या ये जनता को समझ में आया क्या? कोई भी डाउट किसी को इस क्वेश्चन में हो अगर, तो आप मुझसे हाथ उठा के पूछ सकते हैं। यस, सो दिस इज फर्स्ट आइडिया वी आर लुकिंग एट कि कैसे टेलीस्कोपिक हम जनरेट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? यस, बोलो भाई चिंता। सर यस यस, जो सेकंड टर्म एफ एन माइनस वन था उसकी जगह पर अगर कुछ भी आया तो फिर अलग हो जाएगा ना थोड़ा सा। तुम कुछ भी बोल रहे हो। सर मतलब वही हमेशा लाना पड़ेगा हम लोग को एफ एन माइनस हाँ, वन। अगर ये fn माइनस वन नहीं आएगा तो टेलीस्कोपिक स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ, है ना भाई। सो वी हैव टू ऑलवेज चेक कि ये fn माइनस वन या fn प्लस वन बना क्या। अगर ये बना नहीं तो सवाल होगा ही नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर हुआ क्या चिंतन? हाँ सर। दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग कि क्या टेलीस्कोपिक कंप्लीट हुआ है क्या। मुझे पता है कि ऐसे करने से होता है बट कैसे मान ले, है ना। वी आर जस्ट वेरीफाइंग। ये सूरज, सर अगर n को जीरो रख दे तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन इंटू वन हो जाता ना। माइनस थ्री इंटू माइनस वन इंटू वन हो जाता है। किस में रख रहे हो n को जीरो? इसमें? हाँ सर वो हाँ राइट साइड के टर्म इसमें रखो, इसमें रखो n को जीरो, तो कितना आएगा?
क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था कि राइट, हाँ हाँ सर, वो जहाँ पर नहीं, अध्यापक ये हाँ ये क्या ये FN है? सर वो एफ, हाँ जो FN है उसी में तो N को 0 रखोगे, ये N-1 है। समझा गल। ठीक है क्या जनता? यस, क्लियर हुआ क्या सारे बच्चों को? यस, सो दिस इज फर्स्ट आइडिया, है ना भाई, जिसमें केवल नंबर ऐसे चलते रहते हैं। आई थिंक वी कैन डू इट प्रिटी इजीली, ठीक है। बट लाइफ इतना सिंपल है नहीं, आपको पता है। एक सेकेंड वैरायटी में दिखाता हूँ आपको टेलीस्कोपिक में, टाइप 2। आई थिंक वी हैव डन सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, but let us start with this problem. 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3। ये सेम क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कहाँ पे किया था, बताइए। ये है ना, ये कोई सीक्वेंस है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। HP में किया था क्या? n टर्म्स का सम निकालिए। तो ये HP वाला आइडिया है ना भाई। तो देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, है ना भाई, नेक्स्ट आप करेंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे टर्म डिनोमिनेटर में आते हैं, न्यूमरेटर में नहीं आते, खाली डिनोमिनेटर में आने लग जाते हैं। ठीक है, एक तो आइडिया, यस, अपन ने फॉर्मूला रटा था HP में, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एंड यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैं आपको टेलीस्कोपिक जनरेट करना सिखाता हूँ। देखिए जरा गाइस, है ना भाई, वो HP वाला फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, यहाँ पे कभी दिक्कत नहीं होती। बट आप देखिए जरा, TN लिखिए यहाँ पे। TN क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन n+1। यही है क्या गाइज यहाँ पे TN? यस, ओके। नाउ यू सी गाइज, इन दो टर्म में n और n+1 है। यहाँ पे बहुत सिंपल है ना भाई। इनमें से जो टर्म बड़ा हो उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, तो ऊपर मैं लिखता हूं n+1 माइनस n, ऐसा लिखा मैंने। कर सकता हूं बिकॉज दिस वैल्यू इज 1। बट ये जैसे ही लिखा, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, TN को this by this, so it will become n+1 upon n+1 minus n upon n into n+1। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पे मैं आपसे और ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा। क्या TN को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? दिस इज हाउ वी कंप्लीट टेलीस्कोपिक स्टेप हियर, है ना भाई। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, TN लिखा, केवल अगर चीजें डिनोमिनेटर में हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे, है ना भाई। अब आप देखिए गाइस, अगर मैं इसको FN मानूं, क्या ये FN+1 है क्या? ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो TN दिख गया FN माइनस f ऑफ n+1। तो TN अगर ऐसा आ गया तो बताइए SN क्या आएगा? SN विल बी f ऑफ 1 माइनस f ऑफ n+1। यही आएगा क्या गाइस? अपन ने लिखा है क्या? TN अगर ऐसा आएगा तो SN ऐसा आएगा। तो बस अब वैल्यू रख दो। F1 कितना हो जाएगा? 1, और FN+1 विल बी 1 अपॉन n+1। सो आंसर विल बी n बाई n+1। LCM ले लीजिए तो ये आएगा। सो ये रिजल्ट मैं स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि बच्चे याद रखें। व्हाई दिस? बिकॉज ये क्वेश्चन जेई मेंस बहुत बार पूछ चुका। तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 एंड सो ऑन टू, अगर n टर्म्स तक जा रहा हूँ, है ना, टिल n टर्म्स, इस सीक्वेंस का सम कितना होता है? n अपॉन n+1। कैसे आया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आंसर भी याद रख लीजिए, है ना भाई। प्लीज रिमेम्बर दिस रिजल्ट गाइस, है ना, मेरे को याद है। आपको मैं अभी जेई मेंस के सवाल कराऊंगा 3-4, सब में सेम फॉर्मूला लगता है ना, सब में सेम क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। आइडिया समझ में आया टेलीस्कोपिक कैसे जनरेट करना है ऐसे में? ये तो कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज है जिनके बारे में फिर भी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हाउ टू जनरेट टेलीस्कोपिक।
नाउ उसके बाद थोड़ी देर बाद हम ऐसे क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो आई विल ट्राई टू गिव यू आइडिया कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे टेलीस्कोपिक जनरेट करने का सोच रहा हूँ ना। इतना सिंपल नहीं होगा, ये तो मुझे लगता है सिंपल है। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? लिखा क्या आप लोगों ने? एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं जस्ट टू चेक कि आप आइडिया समझे कि नहीं समझे। ये क्लियर हो रहा है जनता को ये कैसे किया अपन ने? ठीक है, इसमें आप एचपी वाला भी लगा सकते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दूंगा उस पे आप एचपी नहीं लगा पाएंगे, गारंटी है अपनी। Yes. सो है ना, क्वेश्चंस के थ्रू देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं। चैलेंजिंग है, यस, टेलीस्कोपिक चैलेंजिंग है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टेलीस्कोपिक बनते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बहुत मजा आएगा आपको। 1/, यहाँ पे बताइए जरा, 135, ये एचपी से नहीं होगा, है ना। 357, 579, हर टर्म में 3 टर्म डाल दिए मैंने। कैसे? फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। टर्म्स का सम लिखिए। ये करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जिनका पीछे वाला रह गया नोट डाउन करिए।
आया क्या जनता? हेलो, यस। सो टीएन लिखना चाहिए, बताइए ना? यस, सबसे पहला काम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, टीएन लिखेंगे। बताइए टीएन कितना आया जनता आपका? हर टर्म में 3 टर्म होंगे यहाँ पे, बताइए क्या क्या आ रहे हैं? ऐसे कुछ आ रहे हैं क्या? 2n-1, 2n+1 एंड 2n। क्या टीएन यही आ रहा है क्या जनता? टीएन लिखना सबको क्लियर है क्या जनता? टीएन सही लिखा क्या मैंने? बताइए जरा। अब मैंने आपको क्या बोला, इस अगर ऐसे टर्म हो डिनोमिनेटर में, देन हाउ टू क्रिएट टेलीस्कोपिक। मैंने बोला सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला टर्म हटा दो। तो जैसे ही ये किया मैंने, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया, 2n+3 -2n-1। बताइए ये वैल्यू कितनी है? 4 है। सो लिटरली वी हैव टू डिवाइड बाई 4 ऑल्सो। बाई 4 क्यों कर रहा हूँ, समझ में आया क्या? क्योंकि बेसिकली जब आपने ये लिखा है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है। सो आई एम डिवाइडिंग बाई 4 ऑल्सो। सो नाउ लेट्स एडजस्ट 1/4। ये हो जाएगा 2n+3 अपॉन होल दिस -1/4 this by this 2n-1 divided by 2n-1 2n+1 2n+3. Yes. So now you will see this will get cancelled out and here this will get cancelled out. So Tn will be 1/4 1 upon 2n-1 2n+1 minus 1/4 2n+1 2n+3। ये सही लग रहा है क्या जनता को? Tn ऐसा है ना? यस, तो Tn ऐसा आ गया। सो नाउ यू सी, इसको अगर मैं Fn मानूं, है ना, लेट f of n is equals to 1/4 2n-1 2n+1। अगर मैं इसको Fn मानूं, ये Fn+1 है क्या? है ना भाई, देन दिस टर्म इज Fn+1। अब देख लीजिए, n की जगह n+1 रख के देखिए, यही बनेगा। सही है क्या जनता? तो अगर ये काम हो गया तो लाइफ चिल हो गई, है ना भाई। तो Tn कितना हो जाएगा बताइए? Fn माइनस Fn+1। बताइए अगर Tn ऐसा आ गया तो Sn कितना आ जाएगा बताइए? Sn विल बी f of 1 माइनस f of n+1। तो बस इसमें n को 1 रखो, n को इसमें 1 रखो तो कितना आएगा बताइए? 1/3 1/12 माइनस n+1 रखो, तो n+1 रखने पे ये हो जाएगा 2n+1 2n+3। मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा गाइस। आप में से कितने लोगों का सही सही आया बताइए मुझे हाथ उठा के, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस राइट? ओके, गुड, बहुत बढ़िया। यस, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए। यस, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछिए। टीएन में मैनिपुलेशन कैसे करने हैं, ये कुछ वैरायटीज है जिसमें एकदम सेट आइडिया है कि ऐसे करते ही टीएन बन जाता है Fn-1 या Fn-Fn+1। हर जगह ऐसा नहीं हो पाता है ना, मतलब हमको बहुत वैरायटीज है, हमको सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे जनरेट करें अपन। हाँ भाई, बहुत दिमाग जाएगा। ठीक है क्या जनता? यस, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बीच में अब कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा फील गुड भी होना चाहिए लाइफ में, है ना? ऐसा नहीं खाली मुश्किल ही मुश्किल कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं मतलब जेई के सवाल करेंगे, जेई मेंस के, है ना भाई? तो आपको फील होगा कि लल्लू ही पूछते हैं और क्या। तो लेट मी जेई मेन के क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे।
देखिए जरा इतना लल्लू सवाल फ्रॉम जेई मेंस। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। Yes, yes, Achintya. Very good. Yes, Achintya is asking very good question here कि सर यहाँ पे अगर इनफाइनाइट टर्म का सम करना हो, ये सीक्वेंस रुके ही ना, तो बताइए यहाँ पे जब आप n को इनफाइनाइट रखेंगे तो कैन आई से दैट दिस टर्म विल बिकम जीरो, है ना भाई? Here s infinity will be 1/12. Very good. Yes. समझ पा रहे हैं क्या? जब n इन्फिनिटी जाएगा तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, है ना? ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस हो जाएगी भाई, इसके इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट आएगा। वेरी गुड अचिंत्य। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई, ये आइडिया? यस। तो ऐसा हम कर सकते थे यहाँ पे। ये देखिए जरा, आई थिंक बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, देखते हैं कितने जनता सही करती है। जेई में 2015 और लाता हूँ मैं, देखिए। तो ये एक दो वैरायटी है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अलावा आगे तो बहुत माथापच्ची है जीवन में। कम से कम इन पे फील गुड कर लेते हैं, इसके बाद तो मुश्किल है तो है।
करूं क्या जनता मैं सॉल्व? आई डोंट नो क्या आंसर है ना? पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो हियर गाइस यू सी Tn अपने को गिवन है सीधे सीधे, Tn विल बी n+1 n+2 n+3। बताइए टेलीस्कोपिक जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यस, दिस माइनस दिस किया तो ये बाई 3 करना पड़ेगा बिकॉज दिस डिफरेंस इज 3, so we have to divide by 3. So Tn will be, if I will divide, so it will become 3n n+1 n+2, n+3 होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, -1/3 n+1 n+2। हियर आई थिंक आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं, हमेशा टेलीस्कोपिक बन जाता है, बट आप हमेशा करते रहिए ये काम। ये Fn मानेंगे तो ये Fn+1 है, यस, तो Tn ऐसा आ गया। तो Sn क्या हो जाएगा? Sn विल बी f(1) माइनस f(n+1) बनता है। अब कितने टर्म का सम निकालना है गाइस? 5 तक, तो S5 निकालना है। सो S5 विल बी f(1) माइनस f(6). बस यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ये Fn है ना भाई, ये Fn है। तो n को 1 रखा तो आएगा 3 1 2 3 माइनस, यहाँ पे 6 रखा तो आएगा 3 × 6 × 7 × 8, ये आंसर आएगा। तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, 3 × 6 × 7 × 8 एलसीएम आएगा, तो ये 3 8 7 जा 56 × 2 112 माइनस, नहीं नहीं ये 6 हो जाएगा ना, तो 7 × 8 56 ही आएगा, माइनस -1, सो 55 अपॉन ये पूरा नंबर आ जाएगा। सही है क्या? उन्होंने क्या बोला है? दिस इज इक्वल्स टू k/3। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू k/3 रख दो, तो 3 कैंसल आउट कर दो तो k कुछ ऐसा आ जाएगा 55 अपॉन दिस नंबर, यस। तो आई थिंक कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, शायद ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। सही किया है क्या गाइज मैंने ये, है ना भाई? यस, मैंने एरर किया क्या? मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 करेक्ट आ रहा है, यस। आप में से कितनी जनता मेरे साथ है बताइए इधर। ओके, है काफी मेरे साथ है जनता, बहुत है इतना तो, यस। सही किया मैंने गाइस, है ना भाई? Yes, है ना? ठीक है। तो ये क्लियर हुआ क्या जनता को, डिनोमिनेटर में टेलीस्कोपिक आने वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? ये ठीक लगा, है ना भाई? सो मेन सेंस के लिए आप देखिए, बस हो गया अपना काम। अपन ने इतना टेलीस्कोपिक पढ़ा है जो भी, उससे आप बोलेंगे आपसे मेंस का सवाल हो जाएगा 100%, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है ना भाई? नहीं पूछ पाएंगे वो लोग। बट एडवांस में यस, दे गो टू some higher level, so I'll solve some more problems with you guys। मेंस का एक और सवाल कर लेते हैं जस्ट टू गेट फीलिंग कैसा वो पूछते हैं, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको Tn लिखना होगा, यस। हाँ हाँ 100%, मतलब आई एम प्रेटी श्योर कि इससे ज्यादा वो नहीं पूछ पाएंगे मेंस में। दिस इज व्हाट माय गट फीलिंग इज, इससे डिफिकल्ट वो नहीं पूछ पाएंगे आपसे मेंस में। ये देखिए जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखने में इतना डरावना सा लग रहा है ये, बट बहुत लल्लू है। आप करके देखिए, आप बोलेंगे सर हाँ सही में बहुत लल्लू है ये तो।
बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग मेरे को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेरे को क्या लगता है पता है, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे टीएन ही नहीं लिख पाते, है ना। सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग टीएन करेक्टली। टीएन लिखना आधा काम है, जनता टीएन नहीं लिख पाती है। आई सीन दिस। देखते हैं अच्छे से आंसर क्या है। बाकी लोगों को आंसर आए तो मेरे को ऑप्शन बताते रहिए। ओके, सब लोगों का सेम आंसर आ रहा है अभी तक जितने लोगों ने दिया है। लेट्स सी सही है कि नहीं। 2 मिनट और देता हूं मैं जनता को। बुकलेट में कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम है गाइस, है ना। टेलीस्कोपिक पे एकदम आपका दिमाग फट जाएगा, ऐसे वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपनी बुकलेट में, है ना, टेलीस्कोपिक पे। तो यू ट्राई दोज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन नहीं देखना है ना भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं नहीं, भिड़ना है। अपने को क्लियर क्या है कि ऐसा 2 टर्म के डिफरेंस की तरह लिखना है ना भाई। आइडिया ये क्लियर है कि कुछ भी करके उसको ऐसा लिखना है, समथिंग माइनस समथिंग, और ऐसा आना चाहिए कि फाइनली आना क्या चाहिए, आना ये चाहिए कि एक एफ एन हो, एक एफ एन माइनस वन हो, या एफ एन प्लस वन हो। ये थॉट है। आज के बाद सब होमवर्क है, अब आप सब कर सकते हैं। बस इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट बचा है अपना, दैट इज मीन्स, एम जी एम एच एम। उसके अलावा आप सब कर सकते हैं। तो मैं आज की क्लास के एंड में ये बता दूंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, उसके अलावा आप सब कर सकते हैं। सो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, विल ट्राई कि उसमें अपन डिस्कशन करें, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं क्या जनता? मिस्टर चटर्जी, आपका आंसर बाकी लोगों से अलग आ रहा है, बाकी सबका सेम आंसर आ रहा है। तो टीएन लिखते हैं गाइस सबसे पहले। बताइए टीएन क्या होगा। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, आइडिया क्लियर हो रहा है। थर्ड टर्म ये है। तो अगर nth टर्म हो तो कुछ ऐसा लिखूं क्या मैं, है ना। वैसे उन्होंने लिख के ही दिया है, ये देखिए टीएन लिख के दिया है उन्होंने, हमको टेंशन होना नहीं चाहिए। तो टीएन उन्होंने लिख के ही दिया है मुझे, सॉरी क्यूब है नीचे। क्या ये लिख सकता हूँ गाइज, यही टीएन है। अब इसमें बताइए, ये तो फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू, और ये भी फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा एन एन प्लस वन बाई टू पूरे का स्क्वायर। तो ये a है और ये a स्क्वायर है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, एन एन प्लस वन बाई टू। ए बाई ए स्क्वायर 1/a बनता है, यही है क्या गाइस। तो tn ये आ गया। सो tn नाउ बिकम्स 2/n n+1। अरे ये तो मैंने याद करवाया है। कोई बोले कहाँ, देखिए देखिए ये रहा। ये n×n+1 वाली तो सीक्वेंस है, इसका सम कितना होता है बताइए, n/n+1,
है ना भाई। तो इस सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा बताइए। हाँ भाई, तो इस सीक्वेंस का Sn कितना हो जाएगा, ये 2 से गुणा हो रहा है तो इसका सम हो जाएगा 2n/n+1, ये Sn आएगा। अब कितने टर्म का उन्होंने क्या बोला है, Sn कितना है, ये उन्होंने लिखा है Sn n/100 है, तो Sn तो n/100 है ना भाई। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो गाइस, n खा जाओ, तो n+1 बराबर का 200, n कितना आ गया 199, यही आंसर है। विच ऑप्शन, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ जनता को समझ में आया क्या, इसके बाद सीधा मैंने ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया, ये तो मैंने रटवाया है यार। सिग्मा 1/n+1 इज इक्वल्स टू व्हाट, n/n+1 होता है। सो 2 तो बाहर ले सकता हूँ। क्लियर हुआ क्या जनता को यहाँ से, हाँ ना, कोई कुछ बोलना चाहता है। यस, कितने जनता का सही हुआ है ना भाई, कितने लोगों का सही हुआ। ओके, है जनता है ठीक ठाक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लीजिए, कोई डाउट है किसी को कोई स्टेप में तो पूछिए मुझसे। यस एडवांस में, यस एडवांस में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए हैं, अपनी बुकलेट में उससे बहुत फार हायर लेवल पे है। ओके गाइस, एक मैं आपको थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, है ना भाई, कि किसी को अगर लगे कि अपनी बुकलेट डिफिकल्ट है तो ओके, सो सम आई विल से कुछ आपके सामने। यस, सो I started teaching in PACE in 2014, right? And I started teaching in 2009. So 5 साल experience था मेरे को, है ना, when I started teaching in PACE. First time I started doing this booklet, मेरी हालत खराब हो गई थी literally. It took me very long to solve this booklet. Sequence and series की booklet की बात कर रहा हूँ. So yes, so I was a teacher, I was training student for JEE, and I find it really difficult. So अगर आपको लगता है तो आप नॉर्मल लोग हैं, है ना भाई, डोंट फील बैड, ठीक है। यस, सो एंड व्हाई वी हैव डन इट, है ना, ऐसा क्यों किया गया है ना, मतलब इतना मुश्किल क्यों। यस, सो आई थिंक इफ आई हैव गिवन यू दिस पर्सपेक्टिव और नॉट, सो अगर आप दुनिया के जो लेट्स से जो बेस्ट मैराथन रनर है ना, जैसे इंडिया के लोगों को मैं जानता हूँ ना, सो आपको पता है वो कहाँ ट्रेनिंग करते हैं, दे डू नॉट ट्रेन ऑन मुंबई, है ना, कि मुंबई मैराथन में दौड़ना है यहीं भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली दे ट्रेन देमसेल्व्स ऑन हिमालयाज, है ना, हिल्स पे ट्रेन करते हैं वो खुद को। व्हाई सो, बिकॉज वहां से जब वो अर्थ पे आते हैं, है ना, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली, उनका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है। तो बाकी जनता जो उनसे कम्पीट कर रही है, उनके उनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो उनको एडवांटेज है, बिकॉज दे आर ट्रेनिंग देमसेल्फ इन हायर टेरेन, है ना भाई, समझ में आया क्या। यस, तो बुकलेट में भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखने का थॉट यही है ना भाई, कि व्हेन यू सी जेई, है ना भाई, बिकॉज आपको दुनिया से compete करना है ना भाई, सो इफ यू हैव solved difficult problems, so you will find it easy. So that's the idea behind it. तो अगर आपको बुकलेट डिफिकल्ट लगती है तो आप बहुत नॉर्मल लोग हैं। Okay, I was having a similar experience, and I was having a conversation with one of my friend. So he started teaching in PACE after 9 years of experience. Physics teacher है वो, है ना, I don't want to call names. Okay, so he's a fantastic teacher, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, and he had a similar story कि यार when I started teaching मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई इनिशियली फेस की बुकलेट सॉल्व करने में। he was having 9 years of experience. So आपको अगर लगता है तो ठीक है ना, ऐसा कुछ बुरा फील मत करिएगा।
ठीक है। सो एंड आई थिंक एसएनएस की अपनी बुकलेट बहुत सॉलिड है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कुछ बढ़िया सवाल किए जाए, इतना स्टोरी बताया मैंने। यस, सो यस इब्राहिम। सर ऊपर वाले हमने मैं वो समझा नहीं, SN2n अपन n प्लस हाँ हाँ हाँ, वापिस बोलो। सर TN2/n × n+1 था, तो SN कैसे आया फिर 2n यहाँ अपन? अच्छा, ओके, ये कहाँ से आया? ओके सुनो ना बच्चे, ये देखो, ये सवाल अभी अपन ने किया था सबसे पहला। इसमें टीएन क्या है बताओ? इसमें टीएन क्या था? 1/n n+1, यही था टीएन इसमें। तो इसका एसएन कितना आया था? ये आया था, तो मैंने रट लिया। तो अगर 2 ऊपर गुणा कर दूं, टीएन अगर ये हो जाएगा तो एसएन में क्या होगा? 2 से गुणा ही तो होगा। समझा क्या इब्राहिम? है ना, आई हैव यूज दिस रिजल्ट, और ये मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चों को कि याद कर लेना, यस सर। इसलिए मैंने डायरेक्टली ये कॉल कर लिया। अभी ठीक लग रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ओके। यस गाइस, सो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन टेलीस्कोपिक पे। ये देखिए, मैं ना कुछ बुकलेट से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाने लग जाता हूँ। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक पे। तो कुछ मैं और आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, और कुछ आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे, है ना भाई? एंड आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में फिर और बात करेंगे वन बाइनोमियल पे। अगर टी आर ये है, सॉरी r4 + r² + 1, टी आर अगर ये है तो फाइंड, है ना, t1 + t2 एंड सो ऑन टू tn, मतलब ऐसे निकालिए। करिए जरा, दिमाग लगाइए थोड़ा। ये तो खाली आप देखिए, मैं एल्जेब्रिक में कर रहा हूँ अभी, है ना। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे वी कैन यूज ट्रिगो आल्सो, ट्रिगो में भी टेलीस्कोप मिलते हैं। आप चाहते हैं तो मैं एक आध ले सकता हूँ अभी। ध्रुवी, 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 यस, एस एन निकालना है ना भाई? एस एन एन के टर्म में आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा।
आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आ सकती है यार? एन टर्म्स का समय तो एन के टर्म में आना चाहिए ना आंसर, नहीं क्या गाइस? एक ही टाइम गाइस है ना, थोड़ा टाइम लेके आराम से करिए। किसी भी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन अगर उसने नहीं देखा है इस टाइप के क्वेश्चन, इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बोले कोई कुछ भी, आराम से लीजिए, टाइम लीजिए, देखिए क्या करना है। आइडिया अपने को पता है ना भाई, कि टेलीस्कोपिक से होएगा। ओके ओके गाइस, ओके एक ये यस, व्हेन व्हेन आई सी ए प्रॉब्लम जिसमें मेरे को सीक्वेंस का सम निकालना है, क्या करूंगा मैं? या तो मेरे को वो ऐसी सीक्वेंस है कि उसका फॉर्मूला आता है ना भाई, या तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो क्या आइडिया है? आइडिया है एक तो कि टेलीस्कोपिक होएगा, है ना भाई, और दूसरा आइडिया क्या है? गॉस वाला, है ना भाई, पेयरिंग होएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप? यस यस, एजीपी इज अ फिक्स पैटर्न, यस। सो अगर कोई भी ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, एकदम जैसे ये एकदम वाहियात सा सवाल है, हाँ एकदम अतरंगी सा, कोई लेना देना नहीं कहीं से, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास अप्रोच फिक्स होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में मुझे सोचना है। ठीक है गाइस, है ना? तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आई विल से, है ना, वो कैसे सॉल्व होंगे, है ना, टेलीस्कोपिक से सॉल्व होंगे मैक्सिमम ऑफ देम। तो कम से कम क्वेश्चन देख के डायरेक्शन पता होनी चाहिए करना क्या है, तो कम से कम आप टेलीस्कोपिक बनाने की कोशिश करिए। नहीं नहीं, टेलीस्कोपिक पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टेलीस्कोपिक ऐसा नहीं है कि हर बार टेलीस्कोपिक पे सवाल आता है, ऐसा नहीं। टेलीस्कोपिक में मैं ये बोलता हूँ कि बस थोड़ा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर आप 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे, और इतने क्वेश्चन हैं अपनी बुकलेट में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टू लर्न कॉन्सेप्ट है। आइडिया सबको समझ में आ जाता है कि इसमें होगा क्या, ऐसे लिखेंगे फिर खून खराबा होता रहेगा, बट वो जनरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक बस 1A ठीक है, उसके आगे आप देखेंगे तो कहीं पे भी बीच में ऐसे सवाल आ सकते हैं विच आर डिफिकल्ट। एक्सरसाइज 3 में भी आप सॉल्व करेंगे तो पहले 20-30 सवाल बहुत लल्लू है, कुछ भी नहीं है उनमें। सो इट्स नॉट कि एक बुकलेट में एक एक्सरसाइज पर्टिकुलरली बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे आ जाएंगे सवाल जो डिफिकल्ट है। I think this week and next week, I think you guys won't be having any lecture. तो spend some time, है ना, इस चैप्टर को और अच्छा करने की कोशिश करें।
सो देखिए गाइज, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना भाई। देखिए मैं कर दूं ना अभी, या वो टाइम चाहिए आपको, जैसा आप बोले। ओके 2 मिनट और, चलिए 2 मिनट और, यस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में और टाइम देंगे। यस, आपको आपको ये याद आ रहा है क्या, इसका फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया है कभी? इसका फैक्टराइजेशन आपको आता है क्या, है ना भाई? यस। सो क्या मैं टी आर को ये लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। डू यू नो दिस? ये होता है इसका फैक्टराइजेशन। नाउ यू सी, जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में दो टर्म आते हैं तो यूजुअली आइडिया यही है कि उनका डिफरेंस डिफरेंस सोचिए। इनका डिफरेंस आप देखिए कितना आएगा। इनका डिफरेंस अगर मैं लूं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली। ये अगर डिफरेंस लूं तो ये 2r आ रहा है क्या गाइस? तो इधर r है, 2 मिसिंग है, तो 2 खुद से दे दिया, इसमें कौन बड़ी बात है। तो जैसे ही इसको 2r लिखा, क्या अब मैं इस 2r को ऐसा सोच सकता हूँ क्या, है ना भाई? सो जैसे ही अपन ने ये देखा, तो टी आर क्या बन जाएगा, टी आर विल बिकम दिस बाई दिस इंटू दिस, तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, माइनस 1/2 इंटू। अब बस यहाँ पे एक बस लास्ट काम अपने को ये करना होता है कि क्या ये टेलीस्कोपिक वाला काम हुआ है क्या। आप रख के देख सकते हैं। वैसे वैसे इसको मैं एफ आर मान लेता हूँ। ये मैंने एफ आर माना, तो ये एफ आर प्लस वन है क्या, तो देखो जरा एफ आर मैंने क्या माना है, 1/2 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ये मैंने एफ आर माना। तो आर की जगह आर प्लस वन रख रहा हूँ, आर की जगह मैंने आर प्लस वन रखा, तो आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर प्लस वन प्लस वन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन माइनस आर माइनस वन प्लस वन। तो 1 1 खा गए, 2r माइनस आर कितना आ जाएगा गाइस, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। तो आप देख सकते हैं ये एफ आर प्लस वन है। तो अगर टी आर ऐसा आ गया तो बताइए एस एन कितना आ जाएगा गाइस, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन। बस खत्म हो गया। तो बताइए एफ ऑफ वन, आर को वन रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस एन प्लस वन रखिए तो ये आ जाएगा, ये आर प्लस वन है, एन, आर को एन प्लस वन रखेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये आंसर आएगा एस एन। और कोई पूछे इनफाइनाइट टर्म का सम तो 1/2 आ जाएगा। ये कितने बच्चों का खुद से हुआ था? यस, कितने लोगों का खुद से हुआ था? ओके, बहुत कम। कितने लोगों का, 1 2 3 3 4, 4 लोगों का खुद से हुआ था। बहुत बढ़िया। जिनसे नहीं हुआ मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। ठीक है क्या जनता? यस, बहुत बढ़िया। ये फैक्टराइजेशन आपको याद है, शुरू में करवाया है मैंने ये फैक्टराइजेशन। दिस इज नॉट सोफी जर्मन, सोफी जर्मन कुछ अलग था। यस यस, हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद तो अगर बन जाए तो कैसे वो लिखना है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और दो जनता, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ओके, so let's write one more problem. One upon 1 into 3, 2 upon 1 3 5
3/1357. Next one will be 4/1359 and so on to till n terms. इस सीक्वेंस का सम निकालिए। ये अलग ही अतरंगी हो गया। आप देखिए अभी तक अपन देख रहे थे कि टर्म्स तो सेम रह रहे थे, यहाँ पे वही पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है ना भाई। करना तो पड़ेगा, पूछा है तो सॉल्व तो होता ही होगा। सोचिएगा, दिमाग लगाइए, 5-7 मिनट है आपके पास। यस, सो कोई बच्चा बोले कि मेरे को आइडिया है हाउ टू गो अहेड, नहीं है, किसी को नहीं है। सो वी हैव टू जस्ट कीप थिंकिंग क्या करें, ट्राई टू सी सम पैटर्न। अभी आप देखिए डिनोमिनेटर वाले जो नंबर थे, मैं उनको कैसे एडजस्ट कर रहा था। थिंक अबाउट इट, देयर इज अ हिंट, सोचिए थोड़ा। यस और नाउ हाउ टू गो अहेड देन, टेलीस्कोपिक कैसे बनेगा। यस, दिमाग लगाओ लड़की। यस, वही तो सोच रहे हैं। टीएन इज सिंपल है ना, टीएन यू गाइस कैन सी
टीएन लिखना आसान है, टीएन लिख दूं क्या गाइस? कभी कभी मैं पता है क्वेश्चन को बिना टीएन लिखे भी कर पाता हूँ एक्चुअली। टीएन में ऊपर तो एन आएगा और नीचे आप देख रहे हैं 1 3 5, देखिए 2 है तो 5 तक जा रहा है, 3 है तो 7, 4 है तो 9 तक, तो n है तो कहां तक जाएगा? 2n+1। ये सारी जनता सोच पा रही है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है टीएन। यस, सो नाउ अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करते थे, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी चलता था तो मैं लास्ट माइनस फर्स्ट करता था। आज भी मैं वही करूंगा। बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? लास्ट माइनस फर्स्ट करूंगा तो कितना आएगा बताइए? 2n आ रहा है क्या? और ऊपर खाली n है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और 2n को ऐसे लिख दो। आई डिड दिस, ओके। ये स्टेप समझ में आया क्या? मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ऊपर 2n को ऐसे लिखा। तो अब देखिए tn क्या बन जाएगा? 1/2 पड़ा है, ये 2n+1 अपॉन दिस होल नंबर। इसके पहले 2n-1 लिखूंगा जरूर, -1 अपॉन ये देखिए। So now you see guys, this will get cancelled out. So Tn will become 1/2, 1 3 and so on to 2n-1 -1 upon 1 3 and so on to। तो you guys see कि अगर ये fn में मानूं 1/2 से गुना कर देता हूँ, चलो अगर मैं इसको fn बोलूं, if I call this fn then this is f of n+1। देख पा रहे हैं क्या आप? ये fn+1 है। सो Tn कैसा आ गया बताइए? Tn आ गया fn-fn+1। बस आंसर आ गया। तो बताइए Sn कितना आ जाएगा? f1 f of n+1। बस यही आंसर है, f1 निकाल लो। यस, fn अगर ये है, n को 1 रखेंगे तो कहां तक आएगा बताइए? लास्ट टर्म ये बताएगा, 1 ही आएगा, माइनस fn+1 ये वाला टर्म है, 1 3 and so on to 2n+1। बस ऐसे ही रह जाएगा और क्या। तो Sn ये कुछ आएगा। यहाँ पे एक और डायरेक्शन में देना चाहता हूँ गाइस, पहले आप ये लिखें, इससे पहले देखिए मैं आपको और थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ, है ना भाई। यहाँ पे मैंने Tn के टर्म में सॉल्व किया, मैं आपको इंडिविजुअली टर्म में भी वो कैंसिल होते हुए दिखा सकता हूँ। बताइए, इसको मैंने ऐसा सोचा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर 2 हो गया और इस 2 को मैंने 3-1 लिखा। तो अब इसको डिवाइड करके देखिए क्या बनेगा। पहला टर्म 1/2, 1 माइनस, या ऐसा लिख देते हैं 1/2 -1/2 into 3। यही होगा क्या? 3/1 into 3 तो 1 बच जाएगा, 1/1 into 3 तो ये बच जाएगा। अब इसको देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 4 बनेगा। जैसे ही ये 4 बना, 4 को लिखा 5-1। तो बताइए 5-1 किया तो क्या आएगा? 1/2 into 1 into 3, this is same, -1/2 into 3 into 5। सही है क्या जनता? यस। अब देखिए इसको लिखते हैं बिल्कुल, ये 6 है तो अगेन वही 2 दिया तो ये 6 हो गया, 6 को लिखा 7-1, दिस बाई दिस करके देखिए तो आएगा 1/2 into 1 into 3 into 5 -1/, यहाँ 1 पे 1 भी लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, 1357 into 2। आप देख पा रहे हैं क्या जनता? हाँ भाई, डू यू सी दिस पैटर्न? दिस इज प्लेइंग आउट एक्चुअली। ये लिखने से आई थिंक और ज्यादा क्लियर हुआ होगा जनता को। यस, ठीक है क्या? टीएन लिखने में फील नहीं आता थोड़ा, है ना भाई? यस, यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि हाँ भाई वो खून खराबा हो रहा है एक्चुअली। समझा क्या जनता को? हाँ, लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल था एक।
F11 कैसे आया समझो जरा, ये Tn कुछ ऐसा है, सो दिस टेल्स अस कि कहां तक जाना है ना भाई। इसको मैंने Fn माना, सॉरी, तो बताओ n को 1 रखा तो ये लास्ट में कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। अगर मैंने 2 रखा तो ये 2 तो पड़ा है, ये बस बताएगा ये सीक्वेंस कहां तक जाएगी, तो 1 इंटू 3, F3 कितना आएगा यहाँ पे, 1 3 5। क्लियर हुआ क्या? ठीक है क्या जनता, ये समझा क्या आपको? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई समझने में किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, अगर आप खुद से नहीं सोच पाए इट्स ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम, बट मेरे समझाने के बाद भी किसी को लग रहा है कि नहीं अभी भी ऊपर से गया, व्हाई दिस इज हैपनिंग, यू हैव टू कीप थिंकिंग एक्चुअली। सर f(1) हाफ कैसे आया वो नहीं समझा। यही तो अभी प्रणव को समझा रहा था, सर वो मतलब वापस से नहीं समझा। ये बता रहा है कि हम कहां तक जाएंगे। बताओ n को अगर 5 रखूंगा तो ये टर्म कितना आएगा, 9 n को 1 रखूंगा तो 1। हाँ, तो बस, अच्छा समझ। हाँ, yes। तो ये बताता है कि कहां तक जाना है। ठीक है क्या जनता? एक और क्वेश्चन करें, हाँ, एक और क्वेश्चन करके खत्म करते हैं, क्योंकि देर इज नो एंड टू दिस, ये खत्म नहीं होता है कभी भी। यस, तो चलिए एक और बढ़िया सवाल करते हैं कम से कम। आई थिंक ये कहीं तो आया हुआ है कोई बहुत ही फेमस पेपर में। चलो ये करके मैं देता हूँ आपको, 1/sin θ, बुकलेट में भी है ये सेम क्वेश्चन अपने। ऐसा, कहां तक, टिल एन टर्म्स, इस सीक्वेंस का सम निकालिए। 1/sin θ, 1/sin2θ, 1/sin4θ and so on। गाइस मैं एक बात बोलूं क्या, बिफोर यू गाइस स्टार्ट, सुनिए ना। अगर मैं इसको 2 के डिफरेंस की तरह लिखना चाहता हूं, सो इट विल बी डेफिनेटली समथिंग माइनस समथिंग, है ना भाई। और ये Fn है, ये Fn+1 होगा, ऐसा कुछ होगा इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ कुछ आ रहा है। बट हियर यू सी कि हर टर्म में एक ही टर्म है, इधर एलसीएम लूंगा तो 2 टर्म आएंगे कि नहीं। सो यहाँ पे एक एक ही टर्म है, इसका मतलब क्या है, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या आप, है ना? ऐसे हिंट ले सकते हैं आप। हाँ। नहीं नहीं सृष्टि, थीटा है फिर 2 थीटा है फिर 4 है फिर 8 है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 2 power n-1। ये देखो ये Tn होगा, है ना, नीचे ये होगा Tn, ऐसा कुछ होगा, Tn कुछ ऐसा होगा। सही किया क्या गाइस मैंने, है ना भाई, Tn कुछ ऐसा होगा।
मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। यस, विद प्रैक्टिस थोड़ा कंफर्ट आएगा, है ना भाई? नहीं ऋषिका, वी हैवंट सीन दिस फॉर्मूला, नहीं किया था, दैट वाज डिफरेंट। पुराने कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, इसके जैसा नहीं था वो। मैं सॉल्व करूं क्या जनता? ओके, 2 more minutes, so 2 minutes और चलिए। So, okay, how many of you are finding this portion interesting? Yes, difficult है, yes, difficult तो है, but how many of you feel it's very interesting to figure out these things actually? Good, okay, at least some of you are finding it interesting, very good. मुश्किल है, yes, yes, मुश्किल तो है ही, yes, मुश्किल तो है। चलो,
तो देखो मैं टीएन नहीं लिखता, मैं सीधा ही ऐसे करता हूँ, फिर मैं टीएन से भी कर दूंगा, ठीक है। ओके, सी गाइस, हाउ आई एम मैनिपुलेटिंग ईच एंड एवरी टर्म। लेट्स से आई वांट टू मैनिपुलेट दिस, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ, मेरे को एक्चुअली ऊपर नीचे कोई टर्म और चाहिए, तो मैं बोलता हूँ इसको मैंने साइन थीटा से गुणा किया, ठीक है। अब वो ये जो ऊपर थीटा है, क्या इसको मैं 2 थीटा माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या? आई एम जस्ट मैनिपुलेटिंग दिस टर्म हियर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे दो का डिफरेंस बनेगा, है ना। तो अब ये ऊपर साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए, यस 2 थीटा हो जाएगा। बताइए, डिवाइड करूं तो ये साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉट थीटा बनेगा, और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉट 2 थीटा बनेगा। ये सही लग रहा है क्या? इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। आई एम नॉट डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ टीएन, बट आपको अलग अलग टर्म दिखा रहा हूँ। ये ठीक है क्या जनता? हाँ। अब आप बोलोगे ये तो किया, अब साइन 4 थीटा का क्या करोगे फिर? देखो कुछ तो करेंगे। इसको किससे गुणा करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा। बताइए, ऊपर 4 थीटा को 2 थीटा को 4 थीटा माइनस 2 थीटा लिख दूं तो क्या बनेगा? ये cot 2 थीटा माइनस cot 4 थीटा। सिमिलरली, क्लियर हो गया क्या जनता को? साइन 8 थीटा को आई कैन राइट एज cot 4 थीटा माइनस cot 8 थीटा। ठीक लग रहा है क्या जनता को? तो बताइए, ये सब लिख दीजिए। तो 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? बताइए, ये क्या बनेगा? cot theta by 2 minus cot theta. This will become cot theta minus cot 2 theta. This will become cot 2 theta minus cot 4 theta. अब देखिए, ऐसे खून खराबा चलता जाएगा क्या? क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? है ना भाई? समझ गया क्या जनता को? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना भाई। सो इसका अगर कोई बोले सम क्या आएगा, तो सम आ जाएगा cot थीटा बाई 2 माइनस nth टर्म जो आएगा दैट विल बी cot 2 पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, ऐसा आ जाएगा। ये सीक्वेंस का सम आएगा। समझा क्या जनता को? ये टीएन के टर्म में भी आप लिख के कर सकते हैं। yes. कभी कभी आप करते क्या है, आप देखेंगे ना, प्रूव दैट जैसे क्वेश्चन होंगे बुकलेट में, उनसे हिंट लीजिए, आपको ये दे देंगे। इनसे आप हिंट लीजिए कि टीएन कैसे बनाते हैं, है ना भाई। टीएन को कैसे fn माइनस 1 में क्रिएट करेंगे, आप इधर से हिंट ले सकते हैं। तो कुछ बुकलेट में क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले, उनमें आप इधर से हिंट लेके बैकवर्ड सोचिएगा, सो दैट विल गिव यू इनसाइट, है ना, कि कैसे एग्जामिनर ने सोचा होगा। पेपर में ऐसा नहीं होगा, है ना। पेपर में आपको आरएचएस नहीं देगा, तो वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। बट यस, घर पे हम ये इनसाइट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनता, यस। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जनता को, है ना। सो अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको अगर बता दूं तो मुझे लगता है अब आप सब कर सकते हैं भाई। बस किसी क्वेश्चन में वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या ग्रेटर लेसर वाले सवाल छोड़ दो, बाकी सब कर सकते हैं आप। इन चैप्टर्स में अगर मैं आपको बोलूं तो I think you guys can solve in chapter 5. Yes. इन चैप्टर 4 अभी छोड़ दीजिए, बस आई विल से इन चैप्टर 4 अभी छोड़ दीजिए। इन चैप्टर 3 तक कर लिया है ना आपने, इन चैप्टर 3 कर सकते हैं। सो इन चैप्टर 4 छोड़ दीजिए, इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 मत करिए, इसके अलावा सब कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज 1A में यहीं पे बता देता हूं आपको होमवर्क।
एक्सरसाइज 1A में क्या नहीं करना है बस वो बता देता हूँ ना, बाकी सब तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 36, 40, जहां पे भी ये नाम आपको सुने AM, GM, HM, यस वी डोंट नो, 42, 43, 46, ये नहीं करने वाले हैं गाइस। 51, 57, 58, 59, ये नहीं कर सकते आप ना, ये सब AM, GM वाले सवाल है। इसके अलावा आप सब कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1B में भी अगर मैं बताऊं तो आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 1B में सो नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन करके आएंगे गाइस, है ना, वी विल डू डिस्कशन। AM, GM बाद में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, till 39, 30 to 39 we cannot do. यस गाइस, ये क्वेश्चन आप छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं 1B में। सो बस ये AM, GM वाले क्वेश्चन छोड़ के आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा ये होमवर्क, ठीक है। चलिए यस, MT के बाद भी डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली, है ना। यस ओके, तो आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करें अपन? आई थिंक आप कम से कम इन चैप्टर तो करिए, थोड़ा प्रैक्टिस तो करिए, बाद में ये निकल जाएगा दिमाग से। अभी आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चैप्टर आपका खराब रह जाएगा यार। मोर क्वेश्चंस वी कैन डू, नो प्रॉब्लम, है ना भाई। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कर लेंगे, है ना भाई, ठीक है। ऋषिका समझ नहीं रही हो लड़की, वो बैकलॉग करोगी तो ये बैकलॉग बन जाएगा। वी हैव टू मैनेज टू थिंग्स टुगेदर, ऐसा नहीं होएगा लाइफ में। Yes. नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद जनता। क्या हो गया पल्लव, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ जरा, क्या बोलना चाहते हो, बोलो पल्लव। गुड आफ्टरनून सर। यस यस। सर अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसमें मेरे को ये नहीं समझा कि आपने 1/sin थीटा को वो cot थीटा बाय 2 माइनस cot थीटा कैसे लिखा? जैसे साइन 1/sin2 थीटा को लिखा, 1/sin4 थीटा ये आया, वैसे ही पैटर्न देख लिया। इसको साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
ऊपर साइन थीटा बाई 2 को थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख दो, सेम काम। यस हाँ एक यस दो ही तो लिखा, बाकी सिमिलरली लिख दिया मैंने। यस सर ठीक समझ है, गया सर, थैंक यू हाँ सर। ठीक है।